ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी रचित छह ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें तीसरी ढाल में सम्यक्त्व के 8 अंगों की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। कल और परसों में हमने निःशंकित और निःकांक्षित अंग की चर्चा की थी। अब हम निर्वचिकित्सा अंग की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। क्या होती है निर्वचिकित्सा, विचिकित्सा और आगे लगा है निर का मतलब होता है नहीं, और विचिकित्सा का मतलब होता है ग्लानि। ग्लानि का मतलब घृणा करना, और अच्छी भाषा में इसको शब्द प्रयोग में लिया गया है जुगुप्सा। जुगुप्सा नहीं करना, ग्लानि नहीं करना, घृणा नहीं करना। किससे? तो दौलत राम जी लिखते हैं, मुनि तन मलिन न देख गिनावे। मुनियों के मलिन तन को देखकर ग्लानि नहीं करना, इसका नाम निर्वचिकित्सा अंग है। मुनियों का मलिन तन का तात्पर्य क्या है? क्योंकि हमारे दिगंबर मुनिराज जिन 28 मूल गुणों के धनी होते हैं, उन 28 मूल गुणों में 7 शेष गुण भी कहे गए। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण कहे गए। उन 7 शेष गुणों में एक गुण है जिसका नाम है अस्नान। एक गुण है अदंत धोवन। इसका अर्थ है कि दिगंबर मुनिराज स्नान नहीं करते, नहाते नहीं हैं। और दूसरा है अदंत धोवन, अर्थात किसी भी सामग्री आदि का प्रयोग करके अपने दांतों को साफ नहीं करते, दातून नहीं करते। ये दोनों वहां पर कहे गए हैं। तो अगर जब कोई व्यक्ति निरंतर स्नान नहीं करेगा तो क्या होगी शरीर की दशा? ठीक है, तो सामान्य बात है कि जो पूरे क्षेत्र में मिट्टी वगैरह उड़ते हैं, उनके माध्यम से कुछ दिनों में ही उनका शरीर कैसा हो जाएगा? मलिनता से युक्त हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसा कहा जाता है कि शरीर के ऊपर मिट्टी की परत जम जाती है, और कोई ध्यान योग में स्थिर होकर के खड़ा हो बाहुबली के जैसा, तो उनके तो शरीर के ऊपर सर्प आदि अपनी बाम्बियां बना लेते हैं, चिड़ियाएं अपना घोंसला बना देती हैं, बेलें जड़ जाती हैं। ऐसा मुनिराजों का शरीर होता है। तो ऐसा मलिन शरीर जब कभी किसी मुनिराज का होवे और उसको देख कर कोई व्यक्ति क्या करे? ग्लानि करे। ग्लानि करने का मतलब ऐसे नाक सिकोड़ लेना, मुंह फेर लेना, उसको देखकर ये विचार करना, देखो कितना गंदा शरीर है इनका, इत्यादि इत्यादि प्रकार के कथन करना। ये कथन करना, विचार करना, क्रिया करना, ये सब सम्यक दृष्टि जीव के नहीं होता। इसलिए उसको कौन सा अंग पलता है? निर्व चिकित्सा अंग पलता है। कैसा होता है श्रावक का जीवन? सम्यक दृष्टि की बात हो रही है ना, तो सम्यक दृष्टि मुनिराज की बात हम नहीं करते, हम चलते हैं नीचे वाले बातों में। श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए? जैसे वात्सल्य अंग में एक दृष्टांत दिया है, धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम, है ना, करी जिन धर्म बढ़ावे, करी निज धर्म बढ़ावे, जो भी कहो। धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम, जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम रखती है। गाय का बछड़े के प्रति प्रेम कैसा होता है, इसको समझने के लिए आपको कभी गांव जाना पड़ेगा, कभी गायों के बछड़ों का जन्म होते हुए देखना चाहिए, क्या स्थितियां होती हैं। वह बालक, नवजात बालक जब माता के गर्भ से निकलता है, अर्थात उसका जन्म होता है, तो जैसे हमारे मनुष्य जाति में अस्पतालों की सुविधा है, वैसी सुविधा वहां तो होती नहीं। और जैसी अस्पतालों में टॉवेल, गर्म पानी, ठंडा पानी इत्यादि सारी सुविधाएं उपलब्ध है, वैसी वहां नहीं होती। तो वो बालक जब माता के गर्भ से निकलता है तो पूरी तरह रक्त से सना हुआ, थैली है ना, गर्भ है, उसके भी गर्भज है गाय का शिशु, तो गर्भज होने के कारण से, गर्भज नहीं जरायुज है, तो एक पूरा उस पे लेप आवरण चढ़ा होता है।
तो उस आवरण के कारण से उसका पूरा शरीर गंदा, बिल्कुल रक्त से सना हुआ ऐसा होता है। और जब वह बालक माता को दिखता है जन्म के बाद में, तो वो गाय अपने बालक को अपनी जिह्वा से चाट करके साफ करती है, चाट करके। अब प्रश्न ये उठता है कि गाय शाकाहारी पशु है कि मांसाहारी पशु है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन है, हम सब जानते हैं गाय वेजिटेरियन है। तो फिर वह उस बालक के रक्त को चाट कर कैसे साफ कर रही है? कैसे? मांसाहारी हो गई उतने टाइम के, लेकिन नहीं नहीं, मांसाहारी नहीं है वो, उसके परिणाम इतने क्रूर है ही नहीं। वहां उसका राग उस बालक के प्रति इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा राग है कि उसको वो गंदगी गंदगी रूप नहीं दिखती, उसको वो मलिनता मलिनता रूप नहीं दिखती। इसका नाम है निर्वचिकित्सा। सम्यक दृष्टि को मुनिराज के गुण दिखाई देते हैं, पदवी दिखाई देती है, वो शरीर का रंग रूप दिखाई नहीं देता। ये होता है मुख्यपना। आप जानते हैं हमारे जैन शासन में सबसे प्रथम श्रुत स्कंद की रचना किन्होंने की? जानते होंगे, श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं ना अपन, जिनवाणी की रचना सबसे पहले किसने की? आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत ने, सबने सुना होगा, है ना? तो वो जो आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत थे ना, वो जब धरसेन आचार्य के पास पहुंचे गिरनार की गुफा में, तो उस समय उनका नाम भूतबली और पुष्पदंत नहीं था, उस समय उनका नाम कुछ और था। एक का नाम नरवाहन और दूसरे का कुछ और नाम था। जब उनको मंत्र की सिद्धि हो गई तो क्या हुआ? तो भूत जाति के देवों ने पुष्प वृष्टि करी, फूलों की बारिश करी, इसलिए एक का नाम बदल के पड़ गया नरवाहन। और दूसरे मुनिराज के दंत पंक्ति, अर्थात दांतों, जो दांतों की लाइन है ना अपनी, वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, तो उसको उन देवताओं ने रिद्धि से ठीक कर दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा पुष्पदंत। पुष्प अर्थात फूलों के जैसे सुंदर जिनके दांत है, मतलब दांत टेढ़े मेढ़े थे। और काम कैसा किया? श्रुत स्कंद की रचना करने का। इससे हमें ये समझना चाहिए कि देखो, शरीर की वेशभूषा, शरीर का रंग रूप, आकृति, प्रकृति, ये गुणों का कुछ इससे संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है ना? बड़े बड़े लंबे चौड़े क्रिकेटर दुनिया में पैदा हुए, लंबे लंबे 7-7 फीट के क्रिकेटर दुनिया में पैदा हुए, लेकिन एक 5.5-6 फीट का क्रिकेटर इंडिया में पैदा हुआ जिसको पूरी दुनिया ने इज्जत दी, पूरी दुनिया ने उसको क्रिकेट का भगवान कह के बुलाया, सचिन तेंदुलकर। छोटे से थे बिल्कुल, लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है उनको। क्या है, छोटे से आदमी और इतनी बड़ी प्रतिभा। प्रतिभा शरीर के रंग रूप, आकृति, प्रकृति की मोहताज नहीं होती, इसलिए हमें विचिकित्सा रखना नहीं करनी चाहिए। किसी के प्रति ग्लानि का भाव नहीं करिए। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पांव टूटा है, तो उसको देख करके उसकी हंसी उड़ाना, उपहास करना, ये गलत है। उसको विकलांग कहना भी उचित नहीं था, इसलिए मोदी जी ने वहां एक नया नाम प्रयोग में लिया कि वो दिव्यांग है। विकलांग मत कहिए उसको आप, विकलांग कहना मतलब उसको कमजोर कहना, तो हमने उसको दिव्यांग कहा। और आप देखना, सर्च करिए इंटरनेट पे, कितने विकलांग दिव्यांग जो जन है, कुछ कितने विशिष्ट प्रतिभा के धनी हैं। अंधे बच्चे अच्छी अच्छी पेंटिंग्स, खाना पका लेते हैं, जिनके हाथ पांव नहीं है वो पांव से ड्राइंग कर लेते हैं, लिख लेते हैं, सब काम करने को तैयार है। इसका मतलब है प्रतिभा ये शरीर के संसाधनों की, इंद्रियों की, सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, इसलिए उनसे ग्लानि मत करिए। मैंने कुछ दिनों पहले महात्मा गांधी का एक वाक्य कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये सिद्ध करता है ना कि हमको यदि बुरा लगना चाहिए तो कौन लगना चाहिए? बुरा बुरा लगना चाहिए हमको पाप का भाव। हमें अंजन चोर से कोई लड़ाई नहीं है, हमें अंजन चोर बुरा नहीं लगता, परंतु चोरी का भाव बुरा है। हम अंजन चोर तो मोक्ष में चला जाएगा, लेकिन चोर मोक्ष में नहीं जा सकता। वो चोरी का भाव, चोरी का विकल्प छूटता है, उससे रहित होता है, तो यह जीव मोक्ष में जाता है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, दोष देखने की कला जो हमारे में है, वो कला हमारा अधोगमन कराने में सहायक है, हमारा हमको नीचा दिखाने में सहायक है। कल ही एक कथा पढ़ी थी,
आप लोगों ने भी शायद पढ़ी होगी जीवन में कभी न कभी। क्या है उस कथा में? एक बार एक आदमी था, वो ऐसे ही रास्ते में निकला घूमते घूमते, तो उसने कोयल को गाते हुए सुना। बहुत सुंदर आवाज में कोयल गा रही थी, और थोड़ी देर बैठ करके उसने कोयल की उस आवाज का लाभ लिया। और जब गाना खत्म हो गया तो उसने कोयल से कहा, बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छा गाती हो, बहुत सुंदर गाती हो, लेकिन अगर तुम काली नहीं होती ना तो बहुत अच्छा होता। ऐसा कह के वो आगे चला गया। आगे चला तो उसको एक समुद्र मिला। समुद्र में बहुत सारा पानी भरा हुआ था। उसने बहुत सारी मस्ती करी, नहाया धोया, तैरा, बहुत अटखेलियां करी, सब किया। और नहाने धोने के बाद उसने समुद्र से कहा, तुम्हारे में बहुत पानी है, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर तुम खारे नहीं होते ना तो और अच्छा हो जाता। ऐसा कह के वो चला गया। थोड़ा और आगे चला तो रात्रि काल हो गई थी। तो रात्रि काल में पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। उस पूर्णिमा के चंद्रमा का लाभ लेने के लिए वो आराम से जमीन पर लेटा और चांद को निहार रहा है, उसकी चंद्रिका रोशनी को निहार रहा था। और चांद की रोशनी का थोड़ी देर शीतलता का लाभ लेने के बाद जब वो जाने लगा तो उसने चांद से कहा, तुम बहुत शीतल हो, बहुत उज्जवल हो, लेकिन अगर तुम्हारे में ये दाग नहीं होते ना तो और अच्छा होता, बहुत बढ़िया होता। ऐसा कह के आगे चला। थोड़ा आगे चला तो उसे एक आवाज सुनाई दी, हे, इस सृष्टि की सबसे उत्तम रचना मनुष्य, 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम रचना, उत्तम योनि में जन्म लेने वाले मनुष्य, तुम सबसे उत्तम योनि हो, तुम सबसे अच्छी जगह पैदा हुए हो, लेकिन अगर तुम्हारे में दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं होती तो और अच्छा होता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या कहना चाह रहे हैं? कहना सिर्फ इतना है कि दोष देखने की प्रवृत्ति को छोड़िए। दोष देखना निंदा का कारण बनता है। हम किसी के दोष ना देखें, हम वहां से सकारात्मकता का ग्रहण करें। हर जगह नकारात्मकता फैली हुई है दुनिया में, है ना? तो वहां से हमें सकारात्मकता का ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मुनिराजों के मलिन तन को देखकर ग्लानि का भाव तो आएगा ही ना। अरे क्यों आएगा भाई? जैसा उनका शरीर मलिन है तो हमारा शरीर कौन सा सर्वांग सुंदर है? हमारा शरीर भी तो उन्हीं तत्वों से मिलकर बना है जिससे उनका शरीर बना है। हमारे शरीर में भी नवद्वार बहे गिनकारी, ये सब स्थिति बनी है और उनके शरीर में भी बनी है। लेकिन क्या स्वरूप अशुचि भावनाओं में इस शरीर के संबंध में कहा गया? क्या क्या वर्णन लिखे? यह तन सप्त कुधातुमयी है, देखत ही गिन आवे। शरीर का स्वभाव ही ऐसा है, सप्त कुधातुओं से मिलकर बना हुआ शरीर का स्वभाव है। क्या लिखते हैं भूधर दास जी? दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गेह। इस शरीर की बात करते हुए कहते हैं, दीपे बहुत बढ़िया दिखती है, चमकती है, सुंदर लगती है। क्यों? चाम चादर मढ़ी, इस देह के ऊपर चमड़ी की चादर चढ़ी हुई है। चमड़ी की चादर का मतलब इसकी पैकिंग, ये जो दिख रही है ना, ये पैकिंग बहुत बढ़िया कर रखी है, इसलिए दीपे बहुत अच्छी दिखती है। दीपे चाम चादर मड़ी, और अंदर में क्या है? हाड़ पिंजरा देह है। क्या? कंकाल ही तो है, एक पूरा का पूरा ढांचा ही तो है, और क्या है ना? हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में, अगर इस चमड़ी को निकाल के देखो तो इसके समान दुनिया में और नहीं गिन गेह, दूसरा कोई अपवित्र पदार्थ नहीं है। दुनिया का सबसे गंदा पदार्थ, सबसे अपवित्र पदार्थ यदि कोई है तो वो ये देह है। तो फिर मुनिराजों के शरीर, मलिन शरीर को देख करके ग्लानि क्यों करना? अरे धनी धन्य है वे जीव नरभव पाए यह कारज किया। वे जीव धन्य हैं जिन्होंने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके इसमें लीन नहीं हुए और अपने सम्यक्त की प्राप्ति का काम किया। क्या लिखा है शौच धर्म की भावना में? पढ़िए, आप पढ़ेंगे दशलक्षण में।
बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु है। जैसे किसी हीरे को किसी प्लास्टिक की थैली में बांध करके कीचड़ में फेंक देवे तो क्या गंदा होगा। हीरा तो गंदा कभी हुआ ही नहीं। गंदा कौन हुआ, मलिन कौन हुआ, मात्र थैली मलिन होती है, अंदर बैठा हुआ हीरा कभी मलिन नहीं। शास्त्रों में एक कथा आती है एक राजकुमारी की, कि जिसने किसी मुनिराज को आता हुआ देख करके अपने जरोखे में बैठे बैठे उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। नाक सिकोड़ ली का मतलब देख करके ग्लानि का भाव प्रकट किया। क्या फल मिला? ये फल मिला कि उसको उसी पर्याय में ऐसे शरीर में रोग हुए, दुर्गंधता फैली कि उसके पास कोई बैठना भी नहीं चाहता था, उसके समीप कोई रहना भी नहीं चाहता था। ऐसा मलिन शरीर उसको प्राप्त हुआ। मैं नहीं कह रहा कि हमें मिल जाएगा, हम तो ये बताना चाहते हैं कि ऐसे परिणाम करने से कैसे फल की प्राप्ति होती है। ये धार्मिक पक्ष है। व्यवहारिक पक्ष में हमें क्या करना चाहिए? व्यवहारिक पक्ष में हमें ये समझना चाहिए, जैसे पहला नंबर बात तो मैंने अभी कही ही, कि किसी भी अभागे पाप के उदय सहित, असाता के उदय सहित शरीर से विकलांग ऐसे व्यक्ति को देख करके कभी ग्लानि का भाव नहीं करना चाहिए। कभी किसी को हीन ना समझे, कभी किसी को छोटा ना समझे, कभी किसी को अधम ना समझे, पापी ना समझे। भाई देखो, जीवन में पाप का उदय सबको आता है ना। आज किसी और के है, कल हमारे भी आ सकता है। तो किसी के पाप का उदय आ जावे और किसी का करोड़ रुपया बाजार में लुट जावे और वो रोड पे आ जावे, तो उसको देख करके हम उसकी हंसी उड़ाए, बड़े बड़े फिरते थे और आज देखो रोडपति बन गए। कि हंसी उड़ाना योग्य नहीं है, क्योंकि पाप के उदय का खेल है सारा, उस जीव का तो कुछ किया धरा है नहीं। तो फिर हम उसका उपहास करके स्वयं पाप का संचय क्यों करते हैं? इसलिए जिसका पाप का उदय है उस जीव का कभी उपहास मत करिए। आज हमें पुण्य के उदय से पर्याप्त धन सामग्री, भोजन सामग्री, पहनने को कपड़े आदि मिल रहे हैं। तो अगर रास्ते में हमको कोई भूखा प्यासा, कोई गरीब, कोई नंगा पंगा बच्चा दिख जाए तो हमें उसको देखकर उस पर हंसी नहीं बनानी चाहिए, उसका उपहास करना योग्य नहीं है। आप अधिक धनवान हैं तो अपने से कम धन वाले की हंसी उड़ाना योग्य नहीं है, उपहास करना योग्य नहीं है। ये निर्व चिकित्सा अंग के अंदर शामिल है सब कुछ। क्यों? ये व्यवहारिक पक्ष है कि हमें किसी के प्रति ग्लानि का भाव नहीं करना चाहिए। देखो और समझिए, दूसरों के पाप के उदय से तो छोड़ो, अपने को जो पाप का उदय मिले या पाप के उदय में जो स्थितियां बने, अपने जीवन में जो पाप के उदय में परिस्थितियां बनी है, मानो शरीर में रोग आ गया, परिवार में इष्ट का वियोग आ गया, संपत्ति की हानि हो गई, इत्यादि अनेक नुकसान उठाने पड़े, तो क्या करे? ऐसे माथे पे हाथ रख के रोता रहे? कि नहीं, ये भी उचित नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, भावना 32 का छंद है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कई बार। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। क्या मतलब होता है इसका? भाई तूने जैसा कर्म किया है उसका फल उस रूप तुझे भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तू चाहे कि करूं मैं और भोगे कोई और, ये तो जिनागम का कथन नहीं है। कर्म सिद्धांत इसकी स्वीकृति नहीं देता। जिसने किया है उसको भोगना तो पड़े। हिंदी में कहावत है ना, जैसा करता है जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन हम इसको और आगे जोड़ते हैं, जो करे सो भरे, जैसा करे वैसा भरे। दोनों बातें हमारे यहाँ लागू पड़ती हैं। और समझिएगा थोड़ा सा, पाप का उदय कदाचित हमारे जीवन में आ गया। बहुत सरल सी बात कहता हूं, आप संयोगवश अपने घर से निकले ट्रेन में बैठने के लिए और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो रोड ब्लॉक हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया और आप ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने में 5 मिनट लेट हो गए। 5 मिनट और आपकी ट्रेन छूट गई। वैसे तो हम अपने काम काज
आधे रास्ते में ही चालू कर देते हैं। मतलब गाली देना, अपशब्द कहना, किसी के ना माथे ठीकरा फोड़ देना, ये सब रास्ते में ही चालू हो जाते हैं। क्या पता ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इनको भी अभी मरना था, ये अभी बीच में आ गए, इनका ऐसा उनका वैसा, ये वो सब हमारा बीच में ही चालू हो जाता है। और कदाचित वहां जाने के बाद हमको ट्रेन नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? यही होगा कि हम ले दे के जितना सारा हमारा क्रोध है, जितना गुस्सा है, वो सारा कहाँ निकलेगा? उधर ही निकलेगा, उनके ऊपर। अब वो समझिए, हमको ऐसा उदय है कि हमको उस ट्रेन में नहीं जाना था, उदय था इस रूप से, और ये तो अंतराय बनी। अब हमारे गाली गलौज करने से, हमारे अपशब्द कहने से, लड़ाई झगड़ा करने से, किसी को डांटने फटकारने से क्या हो जाने वाला है? क्या हो जाने वाला है? कितना गुस्सा आता होगा जब ट्रेन छूट जाने के बाद वापस घर जाना पड़ता है, कितना बुरा लगता है, कितना गुस्सा आता है ना? जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तब सूटकेस को ले जाने का तरीका, और जब स्टेशन से वापस घर जाते हैं ना, तब सूटकेस को ले जाने का तरीका, उन दोनों में बहुत अंतर है। पटक पटक के ले जाता है, बड़बड़ाते हुए ले जाता है, गुस्से में ले जाता है। किस पे गुस्सा कर रहा है? किस पे है? क्या क्या मतलब है एक क्रोध करने का? तेरे क्रोध करने से यदि वह गाड़ी पुनः लौट कर आ जाती हो तो तेरा क्रोध करना अच्छी बात है, तो और ज्यादा कर, परंतु ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो किस बात का क्रोध करता है? किस बात पे क्रोध करता है? वो बीच में आ गए इसके लिए, अरे का से अंतराय कर्म है, निमित्त है, दोष दूसरे पे क्यों डालता है? क्षमा धर्म पढ़ेंगे अपन 23 तारीख को, उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा होती है ना। पहला धर्म है उत्तम क्षमा। क्या पंक्तियां लिखी हैं पंडित जी ने? ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। क्या कहा है? उसके पहले की सारी पंक्तियां याद करना। कोई हमें मारे, पीटे, बांध देवे, गाली देवे, घर से निकाल देवे, तो हम क्या करें? तो हमें कहा तुम एक बात का विचार करो। क्या विचार करो? ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। तूने पूर्व पर्याय में जैसे कर्म बांधे हैं उस रूप ही तुझे उदय मिला है, तू अब क्यों घबराता है? पाप करते समय जीव को नहीं लगता कि मैं कोई गलत काम करता हूं, लेकिन जब वो पाप उदय में आता है ना, तब इसको बहुत टेंशन होती है, तब बहुत विकल्प सताते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं, अरे भाई, उदय समय चिंता करने से क्या मिलेगा? तो गुरुदेव कहते थे, बंध समय जीव चेत, उदय समय क्या संताप करना। तुझे यदि विचार करना है, विवेक रखना है, तो किस समय रख? जब कर्म बंधते हैं, जब वो उदय में आते हैं, तब तो वो फल दे रहे हैं, तब तो तेरा कोई चलने धरने वाला है नहीं। तो अब तेरे को विचार कब करना था? जब वो बंधे, जिस समय वो बंध रहे हैं, पुराने कर्म उदय में आए, उनमें तूने नए परिणाम किए, और नए परिणामों से पुनः नए पाप का संचय किया, और नए पाप का संचय करने से जब आगामी काल में उदय आएगा तो वो भी कैसा ही आएगा? पुनः पाप रूप उदय ही आगामी काल में वापस आने वाला है। और थोड़ा विचार होकर के सोचिए, पाप का उदय चाहे अपने जीवन में आए, चाहे दूसरे के जीवन में आए, हमें दोनों से ग्लानि नहीं करनी है। अरे हमारे ज्ञानी मुनिराज तो और बुलाते हैं, पाप के उदय को बुलाते हैं कि तुम आओ और मेरी परीक्षा लो। ये परीक्षा सहन करते हैं ना मुनिराज हमारे, परीक्षा जय, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, शीत ऋतु दरिया के किनारे, चातुर्मास तरुतल ठाड़े। ये ऐसी स्थितियों में जाकर के क्यों रहते हैं? जंगलों में जाकर के क्यों रहते हैं? रहने नगर में आराम से, कि उनको आराम से रहना ही नहीं है, रहना ही नहीं है उनको आराम से। वे तो चाह रहे हैं कि पाप का उदय आओ और मुझे परेशान करो, मैं परेशान नहीं होऊंगा।
मैं नहीं होऊंगा परेशान, ये स्थिर होने का उपाय है। स्थितिकरण की चर्चा में और चर्चा अलग से आएगी। अभी तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि पाप के उदय से डरिए मत। एक नंबर, क्या मत करिए? पाप के उदय से डरिए मत। ठीक है, तो नहीं डरेंगे तो क्या होगा, और डरेंगे तो क्या होगा? देखो, अगर आप पाप के उदय से डर जाते हो तो भी पाप का उदय तो रुकने वाला है नहीं, और नहीं डरोगे तो भी पाप का उदय तो रुकने वाला है नहीं। अब दोनों स्थितियों के परिणाम सोचिए। पाप का उदय आने वाला है, हमें डर लग रहा है, तो उस डर के कारण से हम चिंता में हैं, हमारे विचारों में कषाय चल रही है, क्या होगा क्या होगा, रात रात भर नींद नहीं आती, विकल्प सताता है, क्या होगा क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इन सारे विकल्पों के साथ में जीवन। और एक दूसरा जीव है जिसको पाप के उदय से डर नहीं लगता, आना होगा सो आ जाएगा, जैसा परिणमन, जैसा होना होगा सो हो जाएगा। अब क्या होने वाला है आप जानते, शायद 5 7 10 साल पहले की बात है। जियो कंपनी जब मार्केट में नई नई आई थी, रिलायंस जियो, है ना, तो रिलायंस जियो कंपनी ने अपने शेयर के पीओ निकाले थे, और बहुत लोगों ने उन शेयर के पीओस को खरीदा, बहुत लोगों ने खरीदा, किसी ने दूसरे के अकाउंट को लेकर के भी खरीदा, बहुत लोगों ने, सबको संभावना थी कि बहुत बड़ी ओपनिंग होगी, अच्छी ओपनिंग होगी, शेयर मार्केट का धंधा था पूरा, और पहली बार मार्केट ओपन होने वाला था जियो का। अब बहुत लोगों ने शेयर खरीद लिए। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कोई चिंता नहीं है, और ठीक है जो होना होगा हो जाएगा, आना होगा तो आएगा, नहीं आना तो नहीं आएगा। और एक को ऐसा लगता है नहीं नहीं आना ही चाहिए, बिल्कुल पता नहीं कितने रुपए आएंगे, 1 रुपया ज्यादा आएगा कि 100 रुपए ज्यादा आएंगे। जिसको विकल्प ज्यादा है उसको रात रात भर नींद नहीं आती, और जिसको विकल्प नहीं सताते वो आराम से तकिया छान कर सोया है, उसको दूसरा आके जगह, सुन सुन मार्केट डाउन आ गया, क्या, अरे क्या फर्क पड़ जाने वाला है, कोई विशेष विकल्प नहीं, होना होगा जो हो जाएगा। चिंता करिए और चिंतन करिए, दोनों की दिशाओं में अंतर है। चिंता करने से आर्त ध्यान पाप का बंध, चिंतन करने से सहज भाव साम्य भाव पुण्य का बंध, कितना अंतर है चिंता और चिंतन की दशा में। निर्वचिकित्सा अंग हमें ये समझाता है कि पाप के उदय से डरिए नहीं, जिनको पाप का उदय आया है उनसे ग्लानि मत करिए। आपको पाप का उदय आ जावे तो आप उनसे घृणा का भाव, स्वयं से घृणा मत करिए। और सुनिए, किसी के दोष मत देखिए, क्या ग्रहण करिए, गुण ग्रहण करिए। दुनिया में पूरे भारतवर्ष में सबसे महान पुरुष कौन माने गए? सबसे महान पुरुष इतिहास में, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबसे महान पुरुष माने गए दुनिया के। क्यों माने गए? मेरे को बहुत कुछ घटनाएं उनके जीवन की बहुत मार्मिक लगती हैं। जैसे एक घटना सबको ध्यान में आएगी, रामायण का जब युद्ध हो रहा था, युद्ध पूरा हुआ, रावण की नाभि में तीर लगा और रावण मरने वाला है, मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, और रामचंद्र लक्ष्मण को संबोधन करके कहते हैं, हे लक्ष्मण, जाओ राम रावण के पास में और उससे विद्या अर्जन करके आओ, सीख के आओ, बहुत ज्ञानी है रावण, तुमको कुछ न कुछ अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये जो बात है ना, ये कितनी मार्मिक बात है। अपना दुश्मन, मेरी पत्नी को उठा के ले जाने वाला, हरण करने वाला, मेरे सहायकों का वध करने वाला, ऐसा रावण, उससे भी वो कहते हैं अपने भाई को कि जाओ उससे कुछ सीख करके आओ, उससे विद्या लेकर के आओ। क्या क्या गजब स्वरूप है। देखो, हमें उस व्यक्ति का क्या दिखता है? गुण दिखता है, दोष नहीं दिखता। लक्ष्मण को दोष दिखते हैं तो कहता है ऐसे पापी के पास मैं जाऊं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के पास जाऊं, उस राक्षस के पास जाऊं, मैं तो नहीं जाता। तो रामचंद्र और प्रेम से समझाते कि नहीं, रावण बहुत ज्ञानी है, बहुत शास्त्रों का ज्ञाता है, उसके पास जाओगे तो कुछ न कुछ पते की बात, ज्ञान की बात तुमको अवश्य मिलेगी, इसलिए अवश्य जाना चाहिए। ये बुद्धि जो है ना राम की, ये राम की बुद्धि है, गुण ग्रहण करने की बुद्धि। हमें दोष नहीं देखना है किसी के। मेरी भावना के अंदर ये पंक्तियां आप सबने सुनी होगी, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। हमारी दृष्टि कहाँ रहे? सदैव गुणों के ग्रहण करने पर रहे, दोषों के ऊपर हमारी दृष्टि न जावे। इस
निर्विचिकित्सा अंग में हमारे पुराणों में प्रसिद्ध नाम है राजा उदयन का, है ना। राजा उदयन जो सम्यक तो सहित बहुत प्रसिद्ध, सम्यक दृष्टि थे, प्रसिद्ध थे, स्वर्गों में उनके नाम की चर्चा होती थी। तो देवताओं को विकल्प आया कि चलो हम परीक्षा करके आते हैं। तो किसी देवता ने मायावी मुनि का रूप बनाया और आहार लेने के लिए उदयन राजा के पास पहुंचे। पति पत्नी दोनों ने आहार दिया, सब सब परिवार, सेवक सेविका सब उपस्थित थे, आहार दिया। जैसे ही आहार दिया और मुनिराज ने वमन कर दिया, वमन कर दिया, वमन कर दिया मतलब निकाल दिया, तत्काल निकाल दिया। और इतनी दुर्गंध फैली, इतनी गंदगी फैली, बदबू फैली कि सारे सेवक परिचारक सब दौड़ दौड़ के भाग गए। बचे कौन? सिर्फ दो जने, राजा उदयन और उनकी पत्नी, सिर्फ दो जने। और ऐसा वर्णन लिखा है कि राजा उदयन ने अपने दोनों हाथ आगे करके मुनिराज का वमन संभाला। ऐसा वर्णन आया है कि क्या सिद्ध करता है, वमन करना कोई बड़ी बात थोड़ी है क्या? क्या आश्चर्य की बात है। एक माता अपने पुत्र के प्रति कितने ममता भाव सहित होती है। वो कितनी भी गंदगी करे, वो कितना भी गंदा करे, वो पुत्र उसको कभी गंदा नहीं लगता, है ना। वो भले ही वमिट करे, कि चाहे वो लेटरिन करे कि बाथरूम करे, कुछ भी करे, वो उसको कभी गंदा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कारण ये है कि उसका उसके प्रति प्रेम बहुत ज्यादा है। इस कारण से बिल्कुल ऐसा ही हमें भी अपने धर्म और धर्मायतनों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। इस कारण से हमें उनसे कभी ग्लानि का भाव नहीं होगा, हमें उनसे कभी घृणा का भाव नहीं होगा। दूसरों की उन्नति देखकर कभी भी अपने परिणाम खराब नहीं करना चाहिए। जिसको उन्नति होनी होगी होगी। कोई पाप का काम करते हुए भी वृद्धि को प्राप्त करते हैं और कोई धर्म कार्य करते हुए भी हीनता को प्राप्त करते हैं। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। इसका नाम है निर्वचिकित्सा अंग। बहुत सारी चर्चाएं हमने यहाँ पे अभी आपके सामने करी। आशा है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और फिर भी आपको कोई बात ऐसी लगती हो कि नहीं, ये बात हमको समझ में नहीं आई है, तो आप पूछ सकते हैं। अभी अपन यहाँ पे इस चर्चा को यहाँ विराम देंगे।